हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे लॉजिक का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई द गिवन क्वेश्चन। अभी अपने को क्या करना है, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, टोटोलॉजी क्या होता है, फिर बाद में कंटीजेंसीज क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ये कल के लेक्चर में हमने कवर किया। आज अपने को दो, आप देख सकते हो, दो क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में आइडेंटिकल साइन यानी कि इक्वल का साइन यूज किया गया है। अपने को प्रूव करना है कि ये साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, मतलब दोनों का आंसर आइडेंटिकल है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कितने स्टेटमेंट है, तो P Q R, तीन स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था तीन स्टेटमेंट तो कितने वैल्यूज आएंगे, 8 वैल्यू आएंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट का दो, दूसरे स्टेटमेंट का दो, तीसरे स्टेटमेंट का दो, और स्टेटमेंट के जो वैल्यूज होते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 वैल्यूज आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। P Q R, ट्रू 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 ट्रू, 8 वैल्यू है तो 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू 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 4 बार हो गया। अब फॉल्स 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 फॉल्स, 4 बार के बाद 2 बार लिखना है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमने तीन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिख दिया। अब अपने को करना क्या है, Q एंड R एक ब्रैकेट चाहिए और फिर पूरा सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ Q एंड R ब्रैकेट। एंड का रूल क्या है, एंड का रूल है अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो Q एंड R दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स, दोनों वैल्यू ट्रू है, आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। आई जस्ट होप इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, P और ब्रैकेट Q एंड और, तो ये अपने को लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है P और ब्रैकेट Q एंड R। चलो P अपने पास है, Q एंड R भी अपने पास में, और बीच में क्या है आपको सिंबल और का। और का रूल क्या है, और का रूल कहता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। चलो P एंड Q एंड R दोनों में ट्रू है तो आंसर ट्रू है, ट्रू फॉल्स में आंसर ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स आंसर ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स आंसर ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू आंसर ट्रू है, फॉल्स एंड फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स आंसर फॉल्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से मुझे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मिल गया। अब यही क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड भी प्रूव करना है, तो चलो राइट हैंड साइड भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, P और Q एंड P और R। अब यहाँ पे भी कितने सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस कितने वैल्यूज आ जाएंगे, 8 वैल्यूज आ जाएंगे। तो पहले P फिर Q फिर R, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। अब रिपीट करेंगे 2 बार ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अभी एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो गया। अब क्या करना है, अब अपने को जो ब्रैकेट चाहिए वो P और Q का ब्रैकेट चाहिए, P और R का ब्रैकेट चाहिए। तो दो ब्रैकेट चाहिए अपने को, P और Q चाहिए एक ब्रैकेट, और दूसरा चाहिए P और R का ब्रैकेट। पहले P और Q, और का रूल मैंने अभी आपको बताया, एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। P और Q में ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। अब P और R में वंस अगेन ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स। आप देख सकते हो P और R का वैल्यू, ये तो ब्रैकेट मिल गया। अब सॉल्यूशन में क्या चाहिए, सॉल्यूशन में बोला है P और Q एंड P और R, इन दोनों के बीच में एंड का साइन, मतलब ये जो सॉल्व किया है इनके बीच में। तो P और Q एक ब्रैकेट था एंड P और R सेकेंड ब्रैकेट था।
अब हमको इनको दोनों के बीच में एंड चाहिए। एंड का रूल है दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू 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 ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमको राइट हैंड साइड मिला। अब कंपेयर करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सारे वैल्यूज ट्रू, लास्ट के 3 वैल्यू फॉल्स। सारे वैल्यूज ट्रू, लास्ट के 3 वैल्यू फॉल्स। मतलब आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, P then Q इज आइडेंटिकल टू निगेशन ऑफ Q then P then Q। कितने सेंटेंस है इसके अंदर, 2 ही है, P और Q है। चलो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड इज P और Q है। तो P और Q 2 सेंटेंस 4 वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अपने को क्या क्या चाहिए, P then Q। तो यहाँ पे पहले P then Q सॉल्व करते हैं। तो P then Q का रूल मैंने आपको बताया, क्या बताया है, इफ देन का रूल है अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन का वैल्यू है। दोनों सेम है ट्रू, नहीं तो देन, दोनों वैल्यू है सेम तो ट्रू। तो ये ब्रैकेट तो हो गया। अब P को इस ब्रैकेट के साथ देन करना है, P देन द ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ P देन ब्रैकेट P देन Q। तो अब ये मेरे लिए Q है और ये मेरे लिए P है। तो ये Q देन वाला स्टेटमेंट है, ये इफ वाला स्टेटमेंट है। दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, दोनों वैल्यू सेम है नहीं तो आंसर देन का है, दोनों वैल्यू सेम है नहीं तो आंसर देन का है, दोनों वैल्यू सेम है आंसर देन का। तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ही राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखता हूँ कितने, तो वापस यहाँ पे 2 ही सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखता हूँ P फिर Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या क्या चाहिए, निगेशन ऑफ Q चाहिए। तो पहले निगेशन ऑफ Q निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा फॉल्स ट्रू। अब मुझे P देन Q चाहिए। तो P देन Q ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली लिखना है तो लिख सकते हो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दे सकते हो P देन Q, दोनों वैल्यू सेम है, नहीं तो देन का वैल्यू डाल दिया। अब निगेशन Q को क्या करना है, P देन Q के साथ लिखना है। तो निगेशन ऑफ Q देन ब्रैकेट P देन Q। अब निगेशन ऑफ P इफ है और ये देन है, देन का वैल्यू आ जाएगा, देन का वैल्यू आएगा। दोनों को देखो जरा, सेम दिखता है, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, तो दोनों आइडेंटिकल है। यस द गिवन स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कितने सेंटेंस है, P है Q, वापस से 2 ही सेंटेंस है यहाँ पे। अब 2 सेंटेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप सॉल्व कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे पहला है P फिर है Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स। आई जस्ट होप आपको इतना तो समझ में आ रहा है अभी। तो अब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स हो गया, एक बार ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन देखना है, चाहिए P देन निगेशन Q, और ये तो राइट हैंड साइड, मतलब इधर निगेशन ऑफ Q पहले निकालना पड़ेगा। तो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा फॉल्स ट्रू। अब P देन निगेशन Q का ब्रैकेट चाहिए, P देन निगेशन ऑफ Q। तो P देन निगेशन Q मतलब ये इफ है और ये देन है, तो ये आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, यहाँ पे देन का वैल्यू ट्रू है। तो ये मुझे मिल गया P देन निगेशन Q का आंसर। अब फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का क्या चाहिए, तो फाइनल आंसर में चाहिए निगेशन ऑफ दिस, जो भी आपने फाइंड किया उसका निगेशन। तो निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q करना है, मतलब इसका उल्टा करना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया। अब बढ़ता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए आप एक साथ भी कर सकते हो, इधर रखा है और उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें फाइंड करना है वो भी आप कर सकते हो। ऐसे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक बार PQ स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद ये एक साइड और उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इधर ही लाइन ड्रॉ कर दोगे और फिर जो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है
वो यहाँ पे बनाओ और आप इक्वल कर सकते हो, वो बड़ा बन जाएगा। मैंने छोटा बना के एक्सप्लेन कर दिया। राइट हैंड साइड पे जाते तो वापस से पी एंड क्यू है तो 2 बार सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये आपका हो गया ट्रुथ वैल्यू। अब मुझे क्या क्या चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू चाहिए। इधर 3 वैल्यू है, लेफ्ट राइट और एक वैल्यूज है, मतलब अपने को यहाँ पे ये आपका फर्स्ट साइड है, ये आपका सेकेंड है और एक थर्ड साइड भी फाइंड करना है, 3 बार फाइंड करना है। तो पहले सेकेंड फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास निगेशन ऑफ क्यू है। तो निगेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब मुझे क्या चाहिए, P एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, बेसिक लैंग्वेज में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो निगेशन निगेशन तो प्लस हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट ये निगेशन P का मतलब क्या है, क्यू ही है। बट क्वेश्चन में पूछा है, मैं लिख के दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको निगेशन है तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, वापस से वही आ गया। इन शॉर्ट जब भी डबल निगेशन रहेगा तो याद करना वापस से वही बन जाएगा। negation of negation q will always be q, negation of negation p will always be p। किसी भी चीज का 2 बार negation है तो आंसर वही आएगा। तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए p and negation of negation q। तो यहाँ पे p and negation of negation q करना है। तो ये सेंटेंस लेना है और p लेना है, दोनों के बीच में and, ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये मुझे सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब बढ़ता हूँ थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन आपको पूछा है, यहाँ पे मैं इक्वेशंस डाल देता हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। वापस से P फिर Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या फाइंड करना है, P एंड Q फाइंड करना है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता था बट आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये फॉल्स। P एंड Q, ये भी तो P एंड Q कैसे सर, निगेशन निगेशन कैंसिल, तो ये क्या हुआ, Q ही हुआ। तो P एंड Q ही आपने फाइंड किया। सेम विथ यहाँ पे आप निगेशन से मल्टीप्लाई करोगे, इफ देन का निगेशन, तो ये इसका आंसर आएगा P एंड Q आएगा। अब लेटर इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला। ये एक्सरसाइज में सिर्फ इतना था तो हमने इतना सॉल्व किया। आप देख सकते हो ये आंसर ये आंसर ये आंसर सब सेम है, मतलब वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू मतलब यहाँ पे कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। तो 2 सेंटेंस है तो पी क्यू। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। पूरी क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करके बताता हूँ, आपको अगर जमे तो आप लोग साथ में कर सकते हो। यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या क्या चाहिए, P और Q चाहिए, निगेशन ऑफ P चाहिए। तो पहले निगेशन ऑफ P निकालता हूँ और सेम चीज़ मुझे राइट हैंड साइड पे भी चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे राइट हैंड साइड का आंसर भी है। तो निगेशन ऑफ P आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो मुझे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा राइट हैंड साइड का आंसर भी है। तो मैं इसे ऐसे बॉक्स बना के छोड़ देता हूँ। आपको बॉक्स नहीं बनाना है बट मैंने इसे खाली हाईलाइट करने के लिए रख दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, P और Q चाहिए। तो P और Q, पहले ब्रैकेट, और का रूल क्या है, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। P और Q में ट्रू आ जाएगा ट्रू आ जाएगा ट्रू आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। अब इसका निगेशन करना है, P और Q का निगेशन, तो आएगा फॉल्स 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 ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा चाहिए निगेशन P एंड Q। तो निगेशन P एंड Q, तो निगेशन ऑफ P मेरे पास है, इन दोनों के बीच में एंड का रूल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है मतलब आंसर, सॉरी ये भी फॉल्स हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, और स्टेटमेंट फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में निगेशन और फाइंड करना है। तो निगेशन ऑफ P और Q, और निगेशन ऑफ P एंड Q, ये है और ये फॉल्स, दोनों के बीच में फॉल्स। यहाँ पे और है एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू ट्रू। तो इतना आपको समझ में आता है। ये मुझे मिल गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको मुझे कंपेयर करना है
राइट हैंड साइड यानी कि निगेशन पी से जो मैंने पहले फाइंड कर दिया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, आइडेंटिकल है, यस आइडेंटिकल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, प्रूव द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम है, कुछ भी नहीं। पिछले क्वेश्चन में खाली यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट साइन दे दिया था, यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया। तो एंड मतलब ज्वाइन नहीं करना है, ये अलग है और ये अलग है, अपने को प्रूव करना है कि ये और ये सेम है। यहाँ पे एंड मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करना है, दो अलग कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसका ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है और दोनों इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल है या नहीं ये प्रूव करना है। अब ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो पूरा सेम है। मतलब जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा स्टेटमेंट जो दिया है वो सेम है, खाली यहाँ पे वर्ड एंड है, वहाँ पे इक्वल है, मतलब आपने इसको ऑलरेडी इक्वल प्रूफ किया है, इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। P एंड Q दो ही सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस है तो इसके 4 वैल्यूज आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अब मैं एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता हूँ। पहला है P, फिर है Q। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये मिल गया। अब मुझे ये साइड क्या चाहिए, P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो पहला मैं फाइंड कर रहा हूँ P डबल इम्प्लीकेशन Q। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता है, डबल इम्प्लीकेशन का रूल है दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों वैल्यू सेम है ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है ट्रू, नहीं तो फॉल्स और फॉल्स। एक साइड तो आ गया। अब दूसरा चाहिए P देन Q, Q देन P और फिर बाद में एंड चाहिए। तो पहले P देन Q फाइंड करना है, फिर Q देन P फाइंड करना और फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। P देन Q, देन में क्या है Q है, इफ में क्या है P है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो देन का वैल्यू आएगा, देन का वैल्यू आएगा। दोनों सेम है, आंसर ट्रू आएगा। अब Q देन P में ये इफ है ये देन है, इन दोनों को ऐसा देखना है, दोनों वैल्यू ट्रू है नहीं तो देन का वैल्यू, यहाँ पे देन का वैल्यू ट्रू है, देन का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। दोनों वैल्यू सेम है, आंसर ट्रू है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एंड करना है। और एंड का रूल क्या कहता है, एंड का रूल कहता है दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए P देन Q एंड Q देन P। अब इन दोनों के बीच में एंड, तो ट्रू एंड ट्रू, नहीं तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा। तो अब जरा चेक करो ये और ये इक्विवेलेंट है, हाँ सर, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करना है, करके देता हूँ, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है P Q, तीन चीज पूछा है, जैसे आपने वो लास्ट टाइम भी पूछा। अब यहाँ पे सेंटेंस कितने हैं, दो सेंटेंस है, P है और Q है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई जस्ट होप आपको समझ में। अब स्टार्ट करते हैं, क्या चाहिए, P देन Q चाहिए। तो पहला P देन Q चाहिए, तो हम P देन Q सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा P देन Q। आपको मालूम है देन में क्या करना है, इफ देन में दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। एक साइड हो गया। अब दूसरे में क्या चाहिए, निगेशन Q निगेशन P। तो पहले अपने को निगेशन फाइंड करना है, फिर इफ देन करना है। तो पहले निगेशन P आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, इफ देन करना है। पहले इफ कौन सा सेंटेंस है, तो इफ Q है तो निगेशन Q देन निगेशन P। इफ देन दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, नहीं तो देन का वैल्यू, नहीं तो देन का वैल्यू। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी तीसरा पार्ट पे जाते हैं, निगेशन P और Q। निगेशन P अपने पास है और अपने को Q भी अपने पास है और करना है, तो डायरेक्टली अब लास्ट वाला वैल्यू लिख लेता हूँ, दैट इज निगेशन P और Q। ये मुझे फाइंड करना है। निगेशन P ये है और Q है। और का रूल क्या है, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू तो आंसर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू एंड ट्रू तो आंसर ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स तो भी आंसर ट्रू है। आप देख सकते हो तीन वैल्यूज मैंने ब्लू में लिखा है, ये तीनों वैल्यूज मुझे फाइंड करना था, 1
2 और 3। क्या तीनों वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है? हाँ सर, तीनों वैल्यू तो आइडेंटिकल है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो तीनों सेंटेंस है वो इक्विवेलेंट यानी कि आइडेंटिकल है। बट बचता है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपको मैं असाइनमेंट में देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।